यह छोटी लड़की असल में एक 33 साल की समझदार महिला है जो पुनर्जन्म लेकर दोबारा इस दुनिया में आई है। माता पिता को चिंता से बचाने के लिए उसने 10 महीने तक बोलना और चलना नहीं दिखाया। स्कूल में टीचर देखती है कि वह एक व्यक्ति की तरह लिखने और एडवांस पढ़ाई करने में निपुण है। पता चलता है कि यह लड़की एक दुर्घटना के बाद पुनर्जन्म लेकर फिर से पैदा हुई है। मरने के बाद असामी खुद को एक सफेद कमरे में पाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है। वह कहता है, उस दरवाजे से बाहर जाओ, तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। असामी पूछती है, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी? आदमी किताब खोलकर बताता है कि तुम एक जानवर बनोगी। इसे सुनकर असामी डर जाती है और विनती करती है, मुझे यह मत बनाओ। आदमी कहता है, तुमने पिछले जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए तुम्हें जानवर बनाया जा रहा है। वह आदमी असामी को एक और दरवाजा दिखाता है और कहता है, इसमें जाने पर तुम अपनी पिछली जिंदगी फिर से जी सकती हो। सब कुछ वैसा ही होगा, वही जगह, वही माता पिता और तुम्हारी सारी यादें भी रहेंगी। इस बार अच्छे कर्म करना ताकि अगले जन्म में जानवर ना बनो। यह विकल्प असामी को सही लगता है और वह दरवाजे के अंदर चली जाती है। उसकी जिंदगी फिर से शुरू होती है। वह अभी बच्ची थी, लेकिन उसका दिमाग 33 साल की परिपक्व असामी जैसा था। वह अच्छे काम करती है ताकि अगले जन्म में जानवर न बने। वह फिर से एलिमेंट्री स्कूल में आ गई थी। पढ़ाई उसके लिए बहुत आसान थी और वह बिना स्कूल जाए भी क्लास में टॉप कर सकती थी। लेकिन अब उसे सिर्फ कर्म इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान देना था। ग्रेजुएशन के बाद असामी एक फार्मेसी में काम करने लगी। वह दवाइयां बनाती और बेचती थी। असामी अपनी बहन हारुका के साथ दादा दादी से मिलने आती है। वह पछतावा कर रही थी कि पिछली जिंदगी में इनके साथ समय नहीं बिता पाई। उसे पता था कि दादाजी जल्दी मरने वाले हैं। जब उसने उनकी दवाइयां चेक की तो पता चला कि वह 2 ऐसी दवाइयां ले रहे थे जो साथ में नहीं लेनी चाहिए। असामी ने हॉस्पिटल जाकर दवाइयां बदलवाई क्योंकि वह फार्मेसी में काम करती थी। असामी को मेडिसिन की जानकारी थी जिससे दादाजी की जान बच जाती है। असामी का जिस ट्रक से पहले एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक उसके पास से गुजरता है, लेकिन इस बार वह बच जाती है। घर लौटते समय असामी एक मूवी की शूटिंग देखती है, लेकिन तभी दूसरा ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है और वह फिर से मर जाती है। असामी की आंखें फिर से उसी सफेद कमरे में खुली और वह पछता रही थी कि उसकी इतनी बेवकूफी भरी मौत कैसे हो सकती है। असामी पूछती है, मैं हर बार 33 साल की उम्र में ही क्यों मरती हूँ? वह आदमी उसे समझाता है कि मौत की उम्र कर्म पर निर्भर करती है और बदलती रहती है। हालांकि उसके 33 साल में मरने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन यह तय नहीं है। इस बार असामी मछली बनने वाली थी। असामी विरोध करती है, मैंने इतने अच्छे काम किए, मैं मछली क्यों बनूंगी? वह आदमी कहता है, अभी तुम्हारे पास और मौके हैं, अच्छे कर्म करो और अपनी अगली जिंदगी बेहतर बनाओ। असामी पूछती है, मेरे पास कितने मौके हैं? वह कहता है, ये तय नहीं है। असामी सफेद दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। असामी ने नई जिंदगी में वही सब दोहराया जो पिछली बार किया था। असामी और ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करती है। असामी को याद आता है कि उसके दादाजी गलत दवाई से मरने वाले हैं। उसने फिर से दवाई बदलवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी बहन ने पूछा कि उसे मेडिसिन के बारे में कैसे पता है, क्योंकि इस बार वह मेडिकल की स्टूडेंट भी नहीं है। असामी ने बहाना बनाया कि उसने कहीं पढ़ा था, जबकि असल में उसे अपनी पिछली जिंदगी की वजह से पता था। इसके बाद असामी टोक्यो जाकर स्क्रिप्ट लिखने और डायरेक्टर का काम करने लगी। उसने अपनी ही जिंदगी की कहानी लिखी जिसमें एक औरत मरकर एनिमल बनी और फिर उसे दूसरा जीवन मिला। डायरेक्टर्स को उसका आइडिया पसंद आया, जिससे असामी खुश तो हुई, लेकिन अपनी ही रिपीट होती जिंदगी पर बोर भी होने लगी। असामी मूवी की शूटिंग देखते हुए फिर से एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और सफेद कमरे में लौट आती है। इस बार वह 29 की उम्र में मरी थी। आदमी असामी को समझाता है कि मौत की कोई तय उम्र नहीं होती। इस बार उसे एक भयानक समुद्री जीव बनाया जा रहा था, लेकिन असामी ने कहा कि ऐसी घटिया चीज बनने से बेहतर है कि नई जिंदगी शुरू की जाए। वह फिर से दोबारा जन्म लेती है। इस बार असामी ने सोचा कि वह चीजों को अलग तरीके से जिएगी, लेकिन फिर भी वही पुरानी राह अपनाती है। असामी ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, बिना किसी से बात किए। इस वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव आया। पहले जिन 2 दोस्तों के साथ वह खेलती थी अब वे नहीं हैं। वह अकेली रह गई और एक दिन 2 लड़कियों को खेलते हुए देखकर उसे अपनी पुरानी दोस्तों की याद आती है। फिर वह उन लड़कियों के पास जाकर उनके साथ खेलने लगती है। हाई स्कूल में अच्छे अंक तो आए, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं बना। नए कैरियोके खुलने पर असामी अक्सर अकेली वहां जाती थी। एक दिन उसे मारी नाम की लड़की मिलती है। वह भी अकेली थी और असामी की जिंदगी में पहली बार आई थी। असामी अब अच्छी स्टूडेंट बनकर स्कूल की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और उसने मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। असामी अब मेडिकल रिसर्चर बन चुकी थी और नई दवाइयों की खोज कर रही थी। एक दिन मारी असामी को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि वह 5वीं बार अपनी जिंदगी जी चुकी है। असामी यह सुनकर हैरान हो जाती है। मारी उसे बताती है कि जब वे पहली बार मिले थे तब से ही उसे यह महसूस होने लगा था कि दोनों की जिंदगियां किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। मारी बताती है कि वह भी सफेद कमरे वाले आदमी से मिली थी जिसने उसे चींटी बनाने की बात कही, लेकिन उसने मना कर दिया। वह असामी को समझाती है कि उनकी जिंदगी मल्टीवर्स का हिस्सा है। मारी बताती है कि एक यूनिवर्स में वह, असामी
और उनकी दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त थे और यूनिवर्सिटी तक उनकी दोस्ती कायम रही। वह बताती है कि हमारी जिंदगी हमारे चुने हुए फैसलों पर निर्भर करती है। हर दिन हमारे पास विकल्प होते हैं और जिस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती जाती है। हमारे हर फैसले का असर भविष्य पर पड़ता है। इस बार मारी एक पायलट थी और कहती है कि उसकी मौत की उम्र 30 से 40 के बीच है। मारी के प्लेन क्रैश की खबर सुनकर असामी ने तुरंत उसे कॉल किया, लेकिन पता चला कि मारी मर गई है। असामी दुखी नहीं हुई क्योंकि उसे विश्वास था कि मारी को नई जिंदगी मिल जाएगी। कुछ समय बाद असामी को कावागुची नाम की महिला मिलती है जो बताती है कि वह अपनी 8वीं जिंदगी जी रही है। अगले दिन असामी कंस्ट्रक्शन हादसे में मर जाती है और फिर से सफेद कमरे में आ गई। असामी सफेद कमरे में उस आदमी से कहती है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीना चाहती है। आदमी सहमत होता है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि यह उसकी आखिरी जिंदगी होगी। दोबारा जन्म लेकर असामी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीती है। इस बार स्कूल में उसे मारी मिलती है। दोनों इशारों से अपनी अपनी जिंदगी के राउंड गिनते हैं। असामी 5वीं और मारी 6ठी जिंदगी जी रही थी। असामी और मारी ने फैसला किया कि वे अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगी। मारी ने बताया कि पिछली जिंदगी में वह को पायलट थी और पायलट नाकामुरा की गलती से प्लेन क्रैश हुआ था। दोनों ने तय किया कि वे पायलट बनेंगी और उसी फ्लाइट की जिम्मेदारी लेंगी। इस बार वे खुद पायलट और को पायलट बनकर प्लेन को सुरक्षित उड़ाएंगी और अपनी जिंदगी बचाएंगी। असामी और मारी ने बचपन से ही पायलट बनने की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई में अव्वल रहते हुए दोनों ने मेहनत से ट्रेनिंग पूरी की। हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर चीज एक जैसी रही। आखिरकार कड़ी मेहनत और लगन के बाद दोनों पायलट बन गए। इसके बाद एयरपोर्ट पर असामी और मारी का सामना पायलट नाकामुरा से होता है, जो पिछली जिंदगी में क्रैश का जिम्मेदार था। उन्होंने तय किया कि उसे वह बेहोश करके खुद फ्लाइट संभालेंगे। तभी एक आदमी उनसे कहता है, मैं भविष्य से आया हूं और यह प्लेन क्रैश होने वाला है। वह आदमी भी अपनी दूसरी जिंदगी जी रहा था। पायलट ने डेस्टिनेशन बदल दिया और जैसे ही प्लेन आसमान में उड़ रहा था, उन्होंने देखा कि कुछ गिर रहा था और वही गिरने वाली चीज से प्लेन टकराया था। इस बार प्लेन क्रैश नहीं होता और वे नहीं मरती और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।